सभी मीडिया बंधुओं को, सिरोही सिमगंज क्षेत्र के सभी वासियों को, मातृशक्ति को और आप सभी मेरे से जुड़े उन शुभचिंतकों को, समर्थकों को, स्थानीय मुद्दे को लेकर मेरे साथ चलने वाले सभी कार्यकर्ता बंधुओं को मैं आप सभी को दीपावली की अनंत अनंत कोटि शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी का नव वर्ष मंगलमय हो। आपका परिवार, आप व आपके आंगन में खुशियां हमेशा मुस्कुराती रहें। मैं हेमंत पुरोहित सिरोही सिमगंज से स्थानीय दावेदार विधानसभा का आप सभी का आभार प्रकट करता हूं कि आप मेरे छोटे से निवेदन पर आप पधारे और आप सभी मीडिया बंधुओं का मैं मेरे दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि आपकी बदौलत और आपके आशीर्वाद से जो मुझे शक्ति प्रदान हो रही है और जो मुझे गांव गांव, शहर शहर, गली गली में जो आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, ये सारा का सारा आपकी देन है और मैं इस ऋण को आजीवन चुका नहीं पाऊंगा। मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। आज की घटना, जब मैं गांवों से आ रहा था तो मैं इस घटना से यहाँ आते ही मुझे मीडिया बंधुओं ने जो बताया और मेरे कार्यकर्ताओं का फोन आया कि गोहिली में प्रभाव दिखना चालू हो गया है। मेरे एक बंधु का सर फट गया, जो भोपाजी से ही के स्वजाति बंधु हैं। ये जो परिणाम आने चालू हो गए हैं, ये परिणाम सिरोही के अंदर भय का वातावरण पैदा करेंगे। ये परिणाम गांव में अमन, सुख और शांति का जो वातावरण है, उस वातावरण को ये दूषित करने का काम करेंगे। एक बार और ये घटना देखने को मिली थी, उसका भी जनता ने जवाब ओटाराम जी देवासी को दिया था। साने सती का देव चूर्णी, जब भगवान ठाकुर जी शहर के अंदर उनकी पालकियां निकल रही थी, चारों तरफ सिरोही के आराध्य देव शानेश्वर भगवान की जय जयकार हो रही थी और ओटाराम जी देवासी के स्वजाति बंधु इस शहर के अंदर घरों में घुस के बाइक, गाड़ियां, लाइट के मीटर, दरवाजे और यहाँ पे तोड़ फोड़ हो रही थी। उसका भी जवाब दिया था और आज की घटना का भी मैं उम्मीद करता हूं और पूरी विश्वास के साथ कहता हूं कि इसका भी आपको जवाब मिलेगा और हम सिरोही, ये देवनगरी, यहाँ देव तुल्य जनता और यहाँ का वातावरण हम कतई दूषित नहीं होने देंगे। यहाँ की जनता समझती है और यहाँ की जनता हर चीज को महसूस करती है। हम अमन और शांति से रहने वाले लोग हैं। आप सभी से आज ओटाराम जी देवासी का एक मैंने मीडिया में मैंने देखा उनका कि वो कह रहे थे कि हेमंत की क्या तकलीफ है, हेमंत क्यों नहीं आया। मैं उन मीडिया बंधु का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत ही शानदार सवाल उनसे किया कि वो हमारे हैं, हम उनके हैं और उनका एक ही रटाया है। जब वो मंत्री भी थे तभी यही कहते थे कि मैं समझता हूं आने वाले समय में, मैं समझता हूं आने वाले समय में। आज हेमंत पुरोहित आपके सामने खड़ा है क्योंकि आप नहीं समझते। आप मंत्री थे तब भी कहते हो आने वाले समय में, आज चुनाव लड़ने आए तो भी कहते हो आने वाले समय में। अरे ओटाराम जी देवासी, ये समय कब आएगा? ये समय आपको जनता ने नकार दिया है और गोहिली की घटना ने इस सिरोही की जनता को झकझोर दिया है। अब तो समय आपका गया। आप अगर मेरे परिवार के होते, आप जनता की उम्मीदों पे खरे उतरते। जब सिरोही की जनता 72,000 लोग
मौत और जिंदगी के बीच में खेल रहे थे। आप एक बार भी नहीं आए, और अगर आप आए हो तो जब प्रदेश से मेरी बात हुई कि हेमंत जी बगावत मत करो, आप हमारे विचार परिवार से जुड़े हुए हो, तो मैंने उनसे निवेदन किया था कि सिरोही की जनता जब मौत और जिंदगी के बीच में थी, अगर ओटाराम जी एक बार भी सिरोही आने का अगर प्रमाण मुझे दे देवे या सिरोही की जनता को प्रमाण दे देवे तो मैं अपना फॉर्म वापिस लेने के तैयार हूं। उन्होंने मुझे कहा कि 2 घंटे का समय दीजिए, हम आपको प्रमाण देंगे। 2 घंटे बीते, 3 घंटे बीते, 4 घंटे बीते, शाम हो गई, रात हो गई, और फिर हेमंत के रूप में, स्थानीय उम्मीदवार के रूप में एक नया सूर्य उदय हुआ, क्योंकि वो प्रमाण नहीं दे पाए कि वो यहाँ पे आई थी। आप सभी को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि संयम जी लोढ़ा, उनका जो घमंड है, जो उनका बात करने का जो तरीका है, उस तरीके को भी बदलना पड़ेगा। उस तरीके को बदलने के लिए हेमंत पुरोहित मैदान में आया है। ओटाराम जी का झूठ साबित करने के लिए हेमंत पुरोहित मैदान में आया है। इनके पास ये कोई कहने के लिए आज ये शब्द नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास में और ओटाराम जी के पास में कि हेमंत भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के स्थानीय के रूप में क्यों लड़ रहा है। उनके आरोप लगाना, और मैं ये आपको ये अवगत कराना चाहता हूं कि ये राम राज्य के धोबी हैं जो इनको आरोप लगाने आते हैं एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति पे। आप अगर ये कहते मुझे, आप मुझे बता दे कि आपने सिरोही के लिए क्या किया। संयम जी लोढ़ा ने भी डफोर का डफोर, सिरोही की जनता डफोर नहीं है। सिरोही की ये तो देवतुल्य जनता है। सिरोही की जनता आरती उतारने में, आओ भगत करने में, यहाँ तो सब देवता बसते हैं, यहाँ तो सब देवी देवताएं बसती हैं। यहाँ तो भगवान शानेश्वर जी की इतनी कृपा है कि यहाँ तो अमृत, अपन कहते हैं कि शरद पूर्णिमा का अमृत बरसता है। सिरोही की हर जनता, हर नागरिक के मुख से अमृत बरसता है। यहाँ तो ये सिरोही की देवतुल्य जनता है। मैं दीपावली के इस शुभ अवसर पर आप सभी को शुभकामना देना चाहता हूँ और आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं सिरोही की भविष्य और सिरोही की स्थानीय राजनीति को, मेरे स्थानीय युवा साथियों के रोजगार के लिए, मेरी मातृशक्ति के रोजगार के लिए, मेरे स्थानीय सभी भाइयों के लिए, सभी व्यापारियों के लिए, सभी आम जन के लिए मैं स्थानीय की लड़ाई लड़ने आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। जो युवा मुझे जानते नहीं, पहचानते नहीं, जिनसे मेरे नंबर नहीं और जिनका मैंने काम किया, जिनको आधी रात को उठ के मैं गया हूँ, उन कार्यकर्ताओं के सामने से मेरे फोन आते हैं। आज मैं जब सिलगर मेर मांडवाड़ा इस बैठ में मैं गया, मेरे पीछे कार्यकर्ताओं का हुजम देख के ओटाराम जी के चेहरे उतर गए। संयम लोढ़ा भी कैंसर में है। ये दोनों के दोनों एक गर्मी दिखा रहा है तो एक झूठ का सहारा ले रहा है। जनता इन दोनों को नहीं बख्शेगी और आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी के स्नेह से, आप सभी के प्यार से जो मुझे गांवों में जो स्नेह मिल रहा है, इस स्नेह के परिणाम मैं आपको 3 तारीख को मिलेंगे। इन्हीं सभी उनकी स्थानीय की जो इच्छाएं हैं, उन सभी इच्छाओं को लेकर मैं जो मैदान में आया था और भगवान शानेश्वर जी की इतनी बड़ी कृपा हुई मेरे ऊपर, राधे रानी की इतनी बड़ी कृपा हुई, गौ माता की इतनी बड़ी कृपा हुई कि मेरा चुनाव चिन्ह भी नागरिक आया। तो आप सभी से निवेदन है कि स्थानीय राजनीति को तय करने के लिए, स्थानीय नागरिक को समर्थन करने के लिए आप नागरिक चुनाव चिन्ह के सामने बटन दबा के मुझे विजय बनाए। बहुत शानेश्वर जी रहेंगे, सिरोही के राजा। पहला नंबर उनका है, दूसरा नंबर ठाकुर जी का है, गौ माता का है, राधा रानी का है। उसके बाद सारे नंबरों की जो शुरुआत होगी। और मेरे बाद में कौन है, उनको तो जनता नकार देगी। मुझे उनसे क्या लेना देना कि मेरे बाद में कौन है। मैं उनके बाद में मैं हूं। आपका नंबर कौन सा है? मेरा नंबर जो जनता तय करेगी। आज तो मेरे को जो प्यार, दुलार, माताओं का आशीर्वाद जो मिल रहा है, उस आशीर्वाद की वजह से, आप सबके सहयोग से, हेमंत तो
आप जो बता रहे हैं कि आपका नंबर कौन सा है, मैं आपको याद दिला दूं कि हेमंत को खड़ा करने में मेन भूमिका तो आपने ही निभाई है। खड़ा करने में बोले तो चुनावों में नहीं, राजनीति के अंदर जनता के बीच में लाने की आप सभी मीडिया बंधुओं ने जो निभाई है, मैं आप सभी का ऋणी हूँ इस बात के लिए। आज जो घटना घटी है उसे लेकर जो पीड़ित व्यक्ति के पास आप जाएंगे? बिल्कुल मैं जाऊंगा। सिरोही में अमन चैन का जो वातावरण जो दूषित हो रहा है वो दूषित नहीं हो, इसीलिए तो मैं मैदान में हूं। चुनाव के अंदर मेरे गले में भगवा है, मेरे माथे पे तिलक है। मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं हिंदू हूं और मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ। गत चुनावों में भजनाराम जी संत कहते थे ये वायु खुदा ने दी है, भजनाराम जी संत कहते थे ये पानी खुदा ने दिया है, भजनाराम जी संत कहते थे ये अन्न खुदा ने दिया है, भजनाराम जी संत कहते थे ये जीवन खुदा ने दिया है। तब तो सारे मिलके भजनाराम जी के लिए जो जो आप शब्दों का उपयोग हो रहा था, जो जो भजनाराम जी को कह रहे थे, मैं आज भी भजनाराम जी का सम्मान नहीं कर सकता हूं। मैं आज भी मेरे विचारों से दृढ़ और मजबूती के साथ मैं कहता हूं। और आज जो ओटाराम जी के साथ में पूरी भारतीय जनता पार्टी और सारे मिलके जो बुराई करते थे कि ये भजनाराम जी संत के नाम पे न जाने क्या क्या शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, वो उनके भगवा धारण है, इसीलिए मैं उन शब्दों का प्रयोग करना मैं उचित नहीं मानता हूं। पर वो सारे शब्द मेरे कानों ने सुने हुए हैं और वही भजनाराम जी आज ओटाराम जी के साथ में कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। ओटाराम जी जनता को जवाब दीजिए, जो आपने जो भजनाराम जी के बारे में शब्द बोले थे वो भी बोलिए। और आज क्या हुआ, आज भजनाराम जी क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों ओटाराम जी नहीं बोल रहे हैं? क्या आज भजनाराम जी ऐसी कौन सी ओटाराम जी के घर पे मशीन है जो भजनाराम जी आज सही हो गए और 5 साल पहले भजनाराम जी गलत थे? यहां की रही टिकट की बात, जो ओटाराम जी लेके आए, सूत्रों से ये पता चला कि ओटाराम जी अपने जाति का दबाव बना के, प्रेशर बना के, काबिलियत के बिना विकास के काम किए ओटाराम जी यहां पे उपस्थित हुए हैं। और अब मैं तो ओटाराम जी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अब आप रिटायर हो जाइए। सिरोही हम संभाल लेंगे यहाँ के स्थानीय, यहाँ के विकास के मुद्दे और यहाँ के जन जन की जो समस्या है उसके लिए हम लड़ेंगे। आप जाओ बाली, जाओ पाली, पूरा जिला बड़ा है, वहां लड़ो या आप आशीर्वाद प्रदान करो, फिर आप। और हाँ, एक बात और, पिछली बार जब दूसरी बार चुनाव लड़ने आए थे तो हमारे कार्यकर्ताओं के सामने उन्होंने रानी भटियाणी जी की सौगंध खाई थी कि मैं ये अंतिम चुनाव लड़ रहा हूं, इसके बाद मैं वापिस नहीं आऊंगा। ये सारे सिरोही के कार्यकर्ता, यहाँ के विधानसभा के कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के सामने उन्होंने ये बयान दिया था और वो पुनः चुनाव लड़ने आए। तो महारानी भटियाणी साक्षात देवी हे मां सती, उनका प्रकोप आपको चुनाव में देखने को मिला था। ओटाराम जी को पुनः वापिस भेज दिया और रानी भटियाणी जी की सौगंध झूठी खाई हुई। अब 3 तारीख को फिर आपके सामने निर्णय हो, भटियाणी की सौगंध छूटेगी नहीं। ओटाराम जी, आप देवी के उपासक हो और देवियों की झूठी सौगंध खाते हो, कैसा हिंदुत्व धर्म निभाते हो?